हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिल्टर पे। जी हाँ, फिल्टर पे। जैसे नॉर्मली फिल्टर हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी डेटा को हमें खोजना होता है तो हम फिल्टर का यूज कर लेते हैं और उसमें क्या करते हैं कि हाईलाइट कर लेते हैं और उस कैटेगरी के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं या जितने भी स्टेट्स होते हैं या जितने भी कैटेगरीज होते हैं सेम चीज़ के, वो हमको मिल जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे हमें किसी एक चीज़ को खोजना हो, यानी कि स्टॉक की कैटेगरी को हमें खोजना है। जैसे हमारे पास ये कुछ डेटा है और इसी में से हमको कहा जाए कि स्टॉक के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि स्टॉक जितने हैं उनको अलग कर दीजिए। तो अगर आपको फिल्टर पता है तो फिल्टर का यूज करेंगे। फिल्टर में जाएंगे, आप यहाँ फिल्टर का यूज करेंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे कि इसे हटा करके जितने भी स्टॉक रहेंगे उनको आप अलग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। बट ये क्या है, ये कुछ अलग तरीके से है। ऐसे में हमें सारे डेटा नहीं मिलेंगे। हम यहाँ पे जो है यूज करने वाले हैं एडवांस फिल्टर का। जी हाँ, एडवांस फिल्टर का। हम किसी भी बिहेव पे डेटा को खोज सकते हैं। एडवांस फिल्टर में हम किसी भी बिहेव पे डेटा खोज सकते हैं। जैसे कि अगर हमें स्टेट के बिहेव पे खोजना है, सेल्स के बिहेव पे खोजना है, एम्प्लॉय नेम के बिहेव पे खोजना है या किसी भी बिहेव पे हमको डेटा खोजना होगा तो हम ऑटोमेटिक खोज सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यूपी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो ग्रोसरीज के हैं या स्टॉक के हैं, वो अलग कर दिए जाएं। ऐसा भी हो सकता है। किसी एक बिहेव पे या किसी दो बिहेव पे डेटा को खोजना फिल्टर के माध्यम से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन एडवांस फिल्टर के माध्यम से आप डेटा को बहुत ही इजी तरीके से खोज सकते हो। जी हाँ, सपोज दैट हम आते हैं टॉपिक पे। जैसे हमारे पास ये कुछ डेटाज हैं जिसमें से हमें कुछ चाहिए डेटा को अलग करना है। जैसे हमें कुछ डेटा को इसमें अलग करना है। जैसे हमारे पास इसमें जो है सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है, स्टेट है और सेल्स है। इसी में मुझे खोजना है यूपी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको हम अलग कर दें। तो आप फिल्टर के माध्यम से शायद खोज ले जाएं कि यूपी के कितने एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन ये खोजना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि यूपी के जो रहने वाले हैं उसमें से कितने लोग स्टॉक के हैं। ये काम आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं, बट एडवांस फिल्टर के माध्यम से हम कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पे हमने सबसे पहले जो भी आपको डेटा मेंशन में ज़रूरत है वो डेटा आप रख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप फिल्टर का यूज करेंगे, फिल्टर में आप किसी एक बिहेव पे डेटा खोज सकते हैं, लेकिन एडवांस फिल्टर में आप किसी भी दो बिहेव पे, तीन बिहेव पे डेटा खोज सकते हैं। कैसे? सपोज दैट आपको करना क्या है कि डेटा रेंज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लेना, ये पहला मेथड है फिल्टर वाला, जो कि अभी मैंने रिसेंटली बताया है। अभी मुझे यूपी के कैंडिडेट को खोजना है तो इसको हटा करके, ट्रिक हटा करके क्लिक कर देंगे, ये आपका दिखने लग गया। बट इसमें क्या है, डिपार्टमेंट नहीं अलग हुआ क्योंकि यूपी के स्टाफ का एक ही लोग है। हो सकता है यूपी के दो लोग हो, ये नहीं दिखा रहा है, खाली यूपी के कैंडिडेट्स को दिखा रहा है। अगर मुझे ये खोजना है कि स्टाफ के कितने सारे लोग हैं तो मुझे फिर से फिल्टर में जा करके फिल्टर फॉर्मूला अप्लाई करके स्टाफ के बिहेव पे डेटा मुझे खोजना पड़ेगा। जैसे मैंने फिर से कस्टम फिल्टर लगाया और यहाँ पे गए, सारा सब कुछ हटा करके यहाँ पे अब हमें मिल रहा है। अब आप देख सकते हैं यूपी और बिहार दोनों में स्टाफ के लोग हैं। बट अगर मुझे खाली स्टाफ के बिहेव पे खोजना होगा तो कुछ इस तरीके से दिखाएगा, लेकिन मुझे ये खोजना है कि यूपी में स्टाफ के कितने रहने वाले लोग हैं, ये खोजना है तो हम बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हमको डेटा रेंज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद डाटा में चले आना है। यहाँ आपको फिल्टर का एक ऑप्शन मिलेगा और एक मिल जाएगा एडवांस फिल्टर का। यहाँ दिया हुआ है। और सबसे पहले ये सारे प्रोसेस करने से पहले आपको डिसाइड ये कर लेना है कि आप किस बिहेव पे डेटा खोजना चाहते हैं। हमने यहाँ स्टेट बिहेव पे लिया है। सबसे पहले हम स्टेट बिहेव पे दिखाएंगे कि एडवांस फिल्टर का यूज स्टेट बिहेव पे या नेम बिहेव पे या डिपार्टमेंट के बिहेव पे कैसे खोजेंगे। तो मैंने यहाँ स्टेट बिहेव पे ले लिया है
या स्टेट टाइप कर लिया और यूपी के कैंडिडेट्स को मुझे खोजना है। तो सबसे पहले हम डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, एडवांस फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन से निकल करके आएगा एक्शन और दिया है यहाँ पे फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद में दिया है कॉपी टू अनदर लोकेशन, अभी भी मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। डायरेक्टली हमें यहाँ पूछ रहा है लिस्ट रेंज, आपको किस में से कितने में से किसको खोजना है, तो आपको डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि क्रेट रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में पूछ रहा है क्रेट एरिया रेंज, आपको क्या खोजना है, तो मुझे ये वाला खोजना है। उसके बाद में हमें पूछ रहा है यहाँ पे कॉपी टू, तो हमें यहाँ क्लिक करना है कॉपी टू अनदर लोकेशन पे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये हाईलाइट हो जाएगा और हमें एरिया चूज करना होगा कि ये डेटा हमें कहाँ पे रखना है, तो हमने यहाँ कर दिया। अब हम जैसे ही करेंगे आप देख सकते हैं यूपी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका डेटा अलग हो करके आ चुका है, उनका डेटा अलग हो करके यहाँ पे आ चुका है हमारे पास। सेम अगर मुझे 2 बिहेव पे डेटा खोजने हैं, यहाँ पे अगर मुझे 2 बिहेव पे डेटा खोजने हो तो हम कैसे खोजेंगे। जैसे मुझे डिपार्टमेंट भी खोजना है और इलेक्ट्रॉनिक की भी कैटेगरी खोजनी है, तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया और ले जा करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और खोजना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी कैंडिडेट्स हैं और यूपी के रहने वाले हैं वो कितने हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले फिर से डाटा में जाएंगे और एडवांस फिल्टर में आएंगे, यहाँ पे फिर से रेंज पूछेगा तो हमें रेंज सेलेक्ट कर लेना है। ये ऑटोमेटेड सिलेक्टेड रेंज मिलता है। आपको क्रेट एरिया पूछ रहा है, मतलब क्या खोजना है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें खोजनी है। कॉपी टू अनदर लोकेशन, इस पर चले जाना है और कर देना है ओके। अब आप देख सकते हैं कि यूपी के जितने रहने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी के यहाँ पे शो अप करने लगा। अभिषेक और टॉली ये दोनों जो है इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी के हैं और यूपी के रहने वाले हैं। तो किसी भी 2 बिहेव पे आप डेटा खोज सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको समझ में आए तो चैनल को लाइक और कमेंट करना ना भूलें।